तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 7 है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बेसिक टू एडवांस तक, तो मैं पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी करके हमारे सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप सभी देख सकते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। ठीक है, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता था जो कल आया था। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, मैं उस लड़के को जानता था जो कल आया था। तो इसमें दो बातें हैं। ठीक है, तो इसमें हु क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, हु क्या है, आपका प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन हुआ, क्योंकि आई नो द बॉय, ठीक है, मैं उस लड़के को जानता था जो कल आया था। मतलब वो बॉय के लिए, क्या आ रहा है, हु आ रहा है। बॉय के लिए क्या आ रहा है, हु आ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि हु आपका प्रोनाउन है। तो इसमें आपको दोनों सेंटेंस दिखने को मिलेगा। जैसे कि आई नो द बॉय एक सेंटेंस है और हु केम यस्टरडे एक सेंटेंस है। ठीक है, आई नो द बॉय एक सेंटेंस है और हु केम यस्टरडे एक सेंटेंस है। तो इस दोनों बात को कौन जोड़ रहा है, मतलब हु जोड़ रहा है। मतलब ये भी एक कंजक्शन के तरफ से काम कर रहा है। ठीक है, कंजक्शन के तरफ से काम कर रहा है। तो एक प्रोनाउन भी हो गया और हु क्या, कंजक्शन भी हो गया। तो इसको हम क्यों रिलेटिव प्रोनाउन बोला और रिलेटिव कंजक्शन क्यों बोला, क्योंकि आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता था जो कल आया था। जो कल आया था मतलब कौन आया था, लड़के आया था। मतलब मैं उस लड़का को जानता था जो कल आया था। मतलब क्या हुआ कि उस लड़के को, मतलब उस नाउन को, ठीक है, उस नाउन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, हु एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, हु एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब उस लड़के को, मतलब उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, हु। आगे क्या हो के, सब्जेक्ट हो के। ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूँ एक्सप्लेन। इसमें केम क्या है, भार्ब है। ठीक है, इसमें केम क्या है, भार्ब है। तो ये आपका क्या बन गया, देखो, आई नो सॉरी हु केम यस्टरडे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लॉज भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि हु केम यस्टरडे, केम तो यहाँ पे भार्ब है, लेकिन इसमें क्या है, हु क्या आपका सब्जेक्ट है। हु क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप बोलेंगे कि द बॉय क्या, मतलब द बॉय के लिए आ रहा है, मतलब द बॉय क्या सब्जेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि केम हु मतलब जो नाउन है, मतलब द बॉय है, तो बॉय के लिए हु आ रहा है, मतलब हु इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। हु क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। तो इसी को ही हम बोलेंगे क्या, कि उसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। और उसको भी हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि जो नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है, मतलब क्वालिटी ऐड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब क्या, द बॉय नाउन है, तो नाउन को जो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब हु एक्सप्लेन कर रहा है, हु केम यस्टरडे, मतलब इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी हम बोल सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज भी हम बोलेंगे। तो आपको क्या पता चला कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव कंजक्शन क्या है। कंजक्शन का काम क्या होता है कि जोड़ने का, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। इसीलिए हमको इसको क्या बोलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इसको क्या बोले, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको हम बोलेंगे रिलेटिव कंजक्शन। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। तो इसमें आपको दो बात दिखने को पड़ेगा। ठीक है, आई नो द बॉय एक बात है, और हु केम यस्टरडे मतलब मैं उस लड़का को जानता था जो कल आया था। ये है आपका सेंटेंस। ठीक है, मतलब हु कौन कर रहा है, हु क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो हु इसमें क्या है, कंजक्शन है। इसीलिए हम बोला कि रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि द बॉय हु केम यस्टरडे मतलब उस लड़के को, मतलब उस नाउन को क्या कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है आगे जाके। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन का आगे जाके सब्जेक्ट बन के जो एक्सप्लेन करता है और उसके एक स्टेटमेंट मिलता है, उसको हम रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा डेफिनेशन और आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आप सभी, आशा करता हूँ मैं आप सभी समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देखने को पड़ेगा कि आई नो हिम। ठीक है, आई नो हिम, मैंने क्या बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आता है, नाउन आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप अभी देख सकते होंगे कि आई नो हिम हु केम यस्टरडे। ठीक है, इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन इज आई हु केम यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा आपका
रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज, ठीक है। पिछले हम पढ़े कि जैसे कि जो एक्सप्लेन करेगा आगे जगह, मतलब हु केम यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें आई नो हिम, हिम क्या है आपका प्रोनाउन है, हिम क्या है प्रोनाउन है, हिम क्या है प्रोनाउन है। तो हिम क्या कर रहा है, आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब उस भार्ब का, उस भार्ब का मतलब केम क्या है, भार्ब है, उस भार्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका क्या प्रोनाउन है, इसमें नाउन है या प्रोनाउन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई नो हिम हु केम यस्टरडे, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते होंगे, आई नो द बॉय हुम दे मेट, ठीक है। तो आपने बोले कि सर आपने तो बोला कि हु आएंगे रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन में हु आएगा, लेकिन इसमें हुम क्यों है, तो मैं आपको भी समझाऊंगा। आई नो द बॉय, ठीक है, मैं उस लड़का का जानता था, ठीक है। आई नो द बॉय हुम दे मेट, हुम दे मेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। वो जो रिलेटिव क्लॉज है, देखो इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें क्या है वर्ब, ठीक है। लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता था, वर्ब आता था और वर्ब आता था, तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ा। लेकिन आपको तो यहाँ क्या दे रहा है, द दे मतलब दे, ये तो एक सब्जेक्ट है और मेड क्या वर्ब है। लेकिन आई नो द बॉय, बॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हुम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु क्या है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसीलिए वो हुम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप हुम लिखोगे, हु लिखोगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट देंगे। आई नो द बॉय हुम दे मेट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप भी समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कंसेप्ट। अगर आपको नाउन प्रोनाउन, ठीक है, अगर नाउन प्रोनाउन दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट भी हम बोलते हैं। अगर एंटीसीडेंट देखे उसके तुरंत बाद, मतलब जस्ट आफ्टर, क्या, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखेगा, ठीक है। नाउन प्रोनाउन आपको अगर दिखे, मतलब नाउन प्रोनाउन को हम क्या बोले कि उसको एंटीसीडेंट बोले, हमको उसको शॉर्टकट में बोलेंगे क्या, एंटीसीडेंट, मतलब नाउन प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट बोला जाता है। आपने पूछोगे फिर एंटीसीडेंट क्या है सर, अरे नाउन और प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं। और नाउन और प्रोनाउन के बाद जस्ट आफ्टर क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और क्या आता है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के बाद जस्ट आफ्टर मतलब तुरंत बाद क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय, ठीक है, द बॉय हु कम्स हियर नोज द गर्ल, ठीक है, द बॉय हु कम्स हियर नोज द गर्ल। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, तो सर आप बोलेंगे द हु कम्स हियर, ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव, और उसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो द बॉय हु कम्स हियर, मतलब जो आया था, ठीक है, जो आया था, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो से, और नोज द गर्ल। अगर हम हु कम्स हियर को हम उस पर काट देंगे, अगर उसको आप अभी समझो कि इसमें हु कम्स हियर नहीं है, तो इसमें क्या होगा ना, द बॉय नोज द गर्ल, ये भी सही है, नोज द गर्ल। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब वो जो रिलेटिव प्रोनाउन, वो जो रिलेटिव क्लॉज, ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है, क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस तो ठीक है, द बॉय हु कम्स हियर नोज द गर्ल, मतलब द बॉय हु कम्स हियर, ये जो आया ये तो ठीक है, क्योंकि क्यों ठीक है, क्योंकि जो आया था, मतलब कौन आया था ना, लड़का आया था, मतलब उस नाउन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको तो बोला था ना, जो नाउन को आगे सब्जेक्ट होके जो आगे जाके एक स्टेटमेंट बनाएगा और उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लॉज। इसमें तो सही है, लेकिन फिर नोज द गर्ल, अगर हम हु कम्स हियर को भी काट देंगे तो द बॉय नोज द गर्ल हो जाएगा, मतलब ये भी तो सेंटेंस ठीक है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसे द बॉय नोज द गर्ल हु कम्स हियर, ये सही है कि गलत है, ये भी थोड़ा बताओ। तो मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस भी सही है,
दोनों बात का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन सही है। क्योंकि देखो, द बॉय नोज द गर्ल, ठीक है, द बॉय नोज द गर्ल हु कम्स हियर, मतलब जो कल आया था, मतलब लड़का उस लड़की को जानता था जो कल आया था, ठीक है, जो कल आया था मतलब उस गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो ठीक है। और कोई दूसरे पर्सन को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है क्या, वो लड़की को तो एक्सप्लेन करे, मतलब तो गर्ल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब द बॉय नोज द गर्ल हु कम्स हियर, ठीक है। तो बॉय, इसमें बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा, ठीक है। द बॉय नोज द गर्ल, मतलब उस लड़का लड़की को जानता था जो कल आया था, मतलब दो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है और नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो नेक्स्ट देखो क्या आएगा, द बॉय क्लीन्स दिस रूम हु कम्स हियर, ठीक है। ये सब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का ये इंट्रोडक्शन होता है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा चीज़ मैं आपको समझना चाहता हूँ। आज ओनली इंट्रोडक्शन ही समझेंगे, कल से फिर हम यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम, यूज ऑफ व्हिच, ये सब देखेंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो, ठीक है। द बॉय क्लीन्स दिस रूम हु कम्स हियर, तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है सही है या गलत है, देखो द बॉय, ठीक है, द बॉय क्लीन्स दिस रूम, इसमें सबसे पहले आप देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, तो हु कम्स हियर, ठीक है, हु कम्स हियर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये सही है या गलत है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो द बॉय क्लीन्स दिस रूम, लड़का क्या करता, रूम साफ कर रहा था, जो आया था, मतलब रूम को क्या ये कर रहा था, मतलब जो रूम कल आया था, क्या वो लड़का आया था ना, द बॉय, उसको ये कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, उसको ही एक्सप्लेन कर रहा है, या रूम को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें रूम के बाद आया, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और वही रिलेटिव प्रोनाउन आगे जाके सब्जेक्ट बन के तुम्हारा एक स्टेटमेंट या कंक्लूजन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉय क्लीन्स दिस रूम हु कम्स हियर, मतलब ये तो रूम को एक्सप्लेन कर रहा है। रूम कल आया था, क्या रूम नहीं, हमारा लड़का आया था, लेकिन हमको लड़का को एक्सप्लेन करना चाहिए, इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं आपको इधर लिखता हूँ, सही सेंटेंस होगा, अरे सही सेंटेंस क्या हो जाएगा ना, सही सेंटेंस आपका होगा द बॉय, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब लड़का का क्या कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये तुरंत लड़के के बात लेके आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उसका आंसर, द बॉय हु कम्स हियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु कम्स हियर, हु कम्स हियर क्लीन्स दिस रूम, रूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो द बॉय ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और हु कम्स हियर, हु कम्स हियर मतलब जो आया था, मतलब किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब द बॉय उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हु क्या है आगे सब्जेक्ट होके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, द बॉय हु कम्स हियर क्लीन्स दिस रूम। लेकिन अगर ये आए द बॉय क्लीन्स दिस रूम हु कम्स हियर, लेकिन ये तो रूम को कर रहा है, रूम को नहीं, हमारे लड़का का करना चाहिए एक्सप्लेन, क्योंकि लड़का हमारा नाउन है, रूम तो नाउन है, रूम भी तो नाउन है, लेकिन ये रूम का बात बता रहे हैं कि आगे जाके जो कल आया था, सॉरी जो आया था मतलब रूम आ रहा था, रूम तो वहीं पे है, लेकिन आया कौन ना, लड़का आया था। तो इसीलिए हमको क्या समझना है कि जो नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर उसके बाद क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो आगे जाके क्या करता है, आपको एक स्टेटमेंट, मतलब सब्जेक्ट बन के, वही रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आपको एक स्टेटमेंट देता है, उसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और उसके बाद देखो क्या है, द थीप वाज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन, इसमें दो बात तीन, ये आपके लिए, ठीक है। ये मुझे आप बताएंगे ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि हम बोलेंगे द थीप वाज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन ए वॉच, द थीप वाज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन ए वॉच, मतलब जो चोर अरेस्ट हुआ वो क्या पकड़ा गया, मतलब देखो दो थीप वाज अरेस्टेड हु, देखो हु क्या है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ये है, हु हैड स्टोलन ए वॉच, लेकिन वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, थीप को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि थीप ने उसका घड़ी चुराया था। लेकिन इसको क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि थीप ने उस घड़ी को चुराया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन क्या कर, अरेस्ट को एक्सप्लेन करे, वो तो अरेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो तो थीप को कर रहा है। लेकिन वो जो रिलेटिव क्लोज वो तुरंत द थीप के बाद आना चाहिए, क्या होगा न, द थीप हु हैड स्टोलन ए वॉच वाज अरेस्टेड, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ये तो तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि वो अरेस्ट को एक्सप्लेन करे, अरेस्ट को नहीं करना चाहिए। क्या होता ना, द थीप का कर रहा है, मतलब द थीप हु हैड स्टोलन, जो चोर जो घोड़ी चुराया था वो अरेस्ट हो गया,
ठीक है, वही तुम्हारा आंसर है। तो थीप हु हैड स्टोलन ए वॉच वाज अरेस्टेड, ये तुम्हारा आंसर है। तो ये था तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ पार्ट्स, ठीक है, और रिलेटिव कंजक्शन। ये मैंने आपको समझा दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक कंसेप्ट नजर आएगा। अगर नाउन प्रोनाउन के बाद, ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद तुरंत अब तक मैंने क्या बोला था, नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या आता है, क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। उसके बाद क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। और उसके बाद क्या आता है ना, वर्ब आता है। वो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये नाउन प्रोनाउन मतलब ये एंटीसीडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, उसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर ये एंटीसीडेंट मतलब नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है, वो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, वो वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि नाउन और प्रोनाउन के बाद, नाउन और प्रोनाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद जो वर्ब आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। मतलब अगर नाउन और प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया या प्रोनाउन अगर वो सिंगुलर है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो नाउन और प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी देख सकते होंगे, दिस इज द बॉय हु आर रेडी टू हेल्प यू, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है ना, हु आर रेडी टू हेल्प यू, तो हु आर रेडी टू हेल्प यू। लेकिन दिस इज द बॉय आपका नाउन क्या है, ये नाउन है आपका, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है लेकिन तो इसमें आर क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके लिए क्या आएगा ना, ईज आएगा, इसके लिए क्या आएगा, ईज आएगा। दिस इज द बॉय हु इज रेडी टू हेल्प यू, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये था तुम्हारा कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, आई नो द प्लेयर्स हु हैज कम टू प्रैक्टिसेस, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है ना, हु हैज कम टू प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन तो समझते हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, आपको तो पहचान जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है। तो आई नो द प्लेयर्स हु हैज कम टू प्रैक्टिस। लेकिन इधर आई नो द प्लेयर्स, ये क्या है, नाउन है तुम्हारा, नाउन है, नाउन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। लेकिन इसमें तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है ना, जो सिंगुलर है, लेकिन इसमें क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, आएगा हैव, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर नाउन और प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर जो नाउन था और प्रोनाउन था, अगर ये क्या होता, अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर नाउन प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। इट इज़ आई हु इज़ रेडी टू हेल्प हिम, देखो इट इज़ आई हु इज़ रेडी टू हेल्प हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा हु इज़ रेडी टू हेल्प हिम, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लोज हो जाएगा। लेकिन इट इज़ आई है तो हु इज़ नहीं होगा, क्या होगा ना, आई के लिए एम आएगा, हु एम रेडी टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु एम रेडी टू हेल्प हिम, ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करेंगे और रिलेटिव क्लॉज को हम कैसे यूज करेंगे और क्या क्या होता है, मैं आपको थोड़ी जानकारी चाहिए। तो उसके बाद देखो आपका एक कंसेप्ट, फिर से कंसेप्ट, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में सेंटेंस में कम से कम क्या है, दो क्लोज होना चाहिए। अगर दो क्लोज है तो दो क्लोज को जोड़ेगा, मतलब हु या हुम से या हुई चे दैट है उसके लिए जो जोड़ेगा, तो वही क्या करेगा, और ये बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के केस में सेंटेंस में कम से कम दो क्लोज होना चाहिए। अगर दो क्लोज है तो क्या होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, अगर दो क्लोज नहीं है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप अभी एग्जांपल देखेंगे, ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ही कम्स हियर वो आता है क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका जो ही हु कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, मैंने आपको क्या बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन के केस में सेंटेंस में कम से कम दो क्लोज होना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस में आपको हमको तो दो क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देखो ये क्या है आपका, हु कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, ये तो आपका है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी जो हु कम्स हियर ये तो आपके क्या है, आपका है कि रिलेटिव क्लोज हो गया, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव क्लोज हो गया।
रिलेटिव क्लोज है। लेकिन उसके बाद तो हु सॉरी ही आया है, तो ही के बाद तो कोई वर्ब नहीं है, तो इसमें तो ये तो एक ही क्लोज हुआ ना, एक ही क्लोज, वन क्लोज। लेकिन हमको तो दो क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट ही आ गया, तो इसमें ही क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोज हो गया। क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोज हो गया, सुपरफ्लोज हो जाएगा। तो ही के बाद तुरंत, मतलब कोई सब्जेक्ट के बाद तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकते। मतलब ही हु कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, ये बात आपका मतलब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर रिलेटिव प्रोनाउन बनाना चाहते हो तो आपके सेंटेंस में कम से कम दो क्लोजेस होना चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसी क्लास को आप दोबारा देखो, तीन बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझाएंगे, और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ हु ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को थैंक यू सो मच सभी को, और आशा करता हूँ आप सभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। और आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।